क्या देवी सारी इच्छाएं पूरी कर देती हैं, और क्या देवी उसी समय आपके जीवन में आएंगी जब एक पर्टिकुलर इच्छा का पूरा होना लिखा हो? तो ये साफ है कि माँ भवानी पहले तो चाहती हैं कि हम उनके पास आएं, और वो माध्यम बनती हैं, वो वस्तु हमें प्राप्त होती है, उसके अगेंस्ट हमसे बस इतना डिमांड करती हैं कि तुम मेरा पूजा अर्चना शुरू कर दो। यानी भगवती आपसे पूजा मांग रही हैं। नाभौ च कामिनी रक्षेत गुह्यम गुहेश्वरी तथा, मतलब हमारे नाभि पर माँ कामिनी देवी का वास होता है। और अगर हमने माँ कामिनी को सिद्ध करना स्टार्ट किया जहाँ, तो हमें अपने आसपास की चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त अनुभूति होने लगेगी, यानी कि त्रिकालदर्शिता आने लगेगी और बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल आ जाएगा। आप किसी भी सिचुएशन और सिनारियो को अपने इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। जो देवी की कृपा से अपना ऑरा, अपनी शक्ति को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, वो किस प्रकार देवी की आराधना कर सकते हैं कि उनका ऑरा हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, उन पर देवी की ग्रेस हमेशा बनी रहे? जिस समय बच्चा माँ के पास जाता है उसी समय को आपको भी पकड़ना है। तुरिया संध्या काल, रात को 10:30 बजे से रात को 3 बजे के बीच में, कभी भी इस बीच में कभी भी आपको एक साल का संकल्प ले लेकर के कवच का पाठ करना है। इसको करने की विधि मैं सिखा देता हूँ जी। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपने आज इस पॉडकास्ट पर क्लिक किया है तो ये देवी का साइन है कि वो आपको उनसे और कनेक्टेड फील करवाना चाहती है। आज मैंने बात की है कि किस प्रकार देवी आपको चुनती हैं, कब वो आपको आभास करवाती हैं अपना आपकी लाइफ में, किस प्रकार आप वो पात्र बन सकते हैं कि देवी का प्रेम आपको मिलेगा। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच, इनकी क्या महिमा है, कैसे ये आपको और एनर्जाइज करेंगे, कैसे ये आपके ऑरा को और प्रोटेक्ट करेंगे और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की प्रोग्रेस को और बढ़ाएंगे। सो आई एम श्योर कि आपको आज देवी से वो परम कनेक्शन फील होगा। आज के इस पॉडकास्ट में इतनी अद्भुत बातें हुई हैं, बहुत ही एनर्जाइजिंग पॉडकास्ट है। मुझे पर्सनली यहाँ बैठकर वो एनर्जी फील हुई और कहीं ना कहीं मैं इसे देवी का ही एक संकेत मानती हूँ कि हमने डिसाइड किया कि आज हम देवी पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि वो चाहती हैं। एंड यू नो व्हाट मेक्स दिस पॉडकास्ट इवन मोर स्पेशल, एक देवी साधक ही मेरे साथ जुड़े हैं। ही इज़ अ रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन सुमित आचार्य जी अगेन ऑन स्पीकिंग ट्री। सुमित, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिलकर, और उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैंने चुना है जो कि हमारे व्यूअर्स को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद है। जो देवी साधक हैं उनके लिए आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत मैं इसी सवाल के साथ करना चाहूँगी कि भगवती के अन्यथा रूप हैं और अन्यथा रूप हमें फैसिनेट करते हैं, बट एक वो कौन सा ऐसा रूप है जो देवी साधना में है, जो देवी साधक हैं उनके लिए भी मैं जानना चाहूँगी। जो अपनी जर्नी की शुरुआत देवी के साथ करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली ये सवाल है कि देवी का कौन सा स्वरूप सबसे इजीली सिद्ध करना है? सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगा कि ऐंग आत्म तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा, मतलब आज जनता का जो आत्मा का तत्व है उसका शोधन होगा माँ भगवती की अनुकंपा से। जिस टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे वो माँ भवानी की इच्छा है कि उस पर बात की जाए। और इस पर बहुत सारे इंसाइट्स लोगों को मिलेंगे कि जब दर्शन प्राप्त होता है तो क्या अनुभव होता है, और जब कृपा होने लगती है तो क्या अनुभव होता है, और जब भी हमें देवी अपने आप को व्यक्त करना चाहती है तो किस रूपों में आकर के व्यक्त करती है, और जब हमारे सामने देवी व्यक्त करती है तो कैसी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, किन मंत्रों के उच्चारण से किस देवी का आवाहन होता है, इस सब के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो रंगोली बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। और देवी का चर्चा शुरू हुआ और ये जो आसपास का ऑरा है उसकी एनर्जी अचानक से बदल गई। और ये फील कर पा रही होगी तुम भी। हाँ, क्लियरली आई कैन फील इट इन माय ऑरा एज वेल। देवी के, हालांकि आज हम इस वीडियो में 54 रूपों की बात करेंगे। हमारे शरीर के भिन्न भिन्न भागों में देवी का स्थान का बात करेंगे जी। लेकिन जो सबसे आसानी से सिद्ध होती हैं उनको कहते हैं प्रेत संस्था तो चामुंडा, वाराही महिषासना, ऐन्द्री गजस्मारूढ़ा, वैष्णवी गरुड़ासना। तो जो देवी प्रेत के ऊपर बैठी रहती हैं उनका वाहन प्रेत है, यानी शव वाहना कहते हैं। तो जो शव वाहना देवी हैं, जो शव के ऊपर बैठती हैं, वो सबसे सरलता से सिद्ध होती हैं और बड़े सरलता से आशीर्वाद प्रदान करती हैं। लेकिन
शौ पे बैठी हुई देवी के पास जाने का हमारा साहस बने, Exactly. वो सबसे कठिन है। हमारे अंदर क्या पात्रता है कि उस देवी तक हम जा पाए, एंड आई एम श्योर कि जैसे आपने कहा कि बहुत लोग डरेंगे भी, बहुत लोग नहीं चाहेंगे कि देवी के वो इस स्वरूप की उपासना करें। देखिए, देवी की आप किसी भी स्वरूप की उपासना करते हैं, सबसे पहले आपकी परीक्षा लेने देवी के गण आपके पास आते हैं। ओके। आप इस कमरे में बैठी हैं, आप अगर उपासक हैं, उपासिका हैं, उपासक हैं, तो हो सकता है इस सामने वाले चेयर पे आकर के वो गण बैठ जाएगा और बिल्कुल बड़ी आंखों से आपको लगातार घूरता रहेगा। अगर आप में वो साहस है कि उस गण को आप बर्दाश्त कर सके तो फिर आगे आप साधना को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कई लोग बीच में उस साधना को तोड़ देते हैं। जो आपने पात्रता के बारे में सवाल पूछा है, तो वहीं पर उस पात्रता का निर्णय होता है कि आपके अंदर पात्रता है या नहीं, कि आपने उस भय का जो आवरण बना, उस भय के आवरण में आपने क्या रिएक्ट किया। आपने साधना छोड़ दी बीच में, या फिर आप आगे भी कंटिन्यू करते हो इवन दो कि कोई बहुत डरावना सा क्रिएचर, कोई बहुत डरावनी सी एंटिटी आपके सामने आकर के बैठी हो, या आप जब सो रहे हो आप आँख खोलते हो और आपके सामने एक डरावनी सी एंटिटी होती हो जो आपको लगातार घूर रही होती हो। ऐसी ऐसी चीज़ें घटित होती हैं देवी साधक की परीक्षा के चरण में, जब वो सिद्धि के कगार पे होते हैं। तो हालांकि ये भैरवी कहते हैं इसको, देवी माता जो है वो भैरवी बांधती हैं इस प्रकार से। तो वही मैंने बोला कि शौ वाहिका जो देवी हैं वो बड़े आसानी से सिद्ध होती हैं, जो देवी वाराही होती हैं वो बड़े आसानी से सिद्ध होती हैं, और गरुड़ासना देवी जो गरुड़ पे बैठी हुई देवी का स्वरूप होता है वो भी बड़े आसानी से सिद्ध होती हैं। इन देवियों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं मिलेगा, ना इंटरनेट पे मिलेगा, ना आपको मॉडर्न किताबों में मिलेगा। ये देवियां आपको परंपरागत जो शिक्षा पाई जाती है उनमें आपको इनकी उपासना के बारे में पता लगेगा। तो इनके बारे में इतना कॉमनली लोग क्यों नहीं बात करते? क्योंकि क्यों माँ नहीं पता भगवती लोगों को इतना? कहते हैं कि जो भी कुछ होता है वो माँ भगवती की इच्छा से होता है। तो माँ भगवती जब खुद को व्यक्त करना चाहती हैं तभी लोग इसके बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा कि चाहे तमस है, चाहे सतो है, चाहे रजो है, ये तीनों गुण माँ भगवती के ही बनाए हुए हैं। हो सकता है कि अगर कोई पुरुष साधक हो, उसके सामने कोई स्त्री हो, और अगर भगवती का स्वरूप वहाँ पर, ऐसे ये मानना चाहिए कि भगवती किसी ना किसी स्त्री के रूप में आपके सामने अपने आप को व्यक्त करती हैं। वहाँ पर निर्भर करता है कि भगवती अपने आप को व्यक्त कैसे करना चाहती हैं। वो या तो आपकी माता के रूप में खुद को व्यक्त कर देंगी, आपके अंदर अचानक से मातृभाव उत्पन्न हो जाएगा, या तो हो सकता है कि वो आपको पत्नी के रूप में व्यक्त करेंगे, या हो सकता है कि आपको आपके मित्र के रूप में आप खुद को व्यक्त करेंगे। तो बहुत प्रकार से हो सकता है कि देवी अपने आप को व्यक्त करें। तो वहाँ पे या तो अगर आपने देवी अनुभूति करी तो आप मन में ही कहें कि भगवती आप तो सामने हैं, लेकिन आप खुद को व्यक्त तो करिए कि आप किस रूप में सामने मेरे आना चाहती हैं। और जब वो खुद को जिस प्रकार जैसे जैसे व्यक्त करना शुरू करती हैं वैसे वैसे आपका जो साधना है वो और भी आगे बढ़ने लग जाता है। हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं कि साधक के जीवन में जब भी देवी के खास करके साधक होते हैं तो उनके अंदर एक ज़बरदस्त आकर्षण उत्पन्न होता है, आंखों में आकर्षण होता है, और साथ में उनके ऑरा में, उनके आवरण में एक अलग सा आकर्षण होता है। और उस आकर्षण के कारण बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी होता है। लेकिन उसी डिस्ट्रैक्शन में जितने डिस्ट्रैक्शन कॉजिंग एलिमेंट्स हैं वो सारी भगवती के ही गण आदि होते हैं जो वहाँ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने आए रहते हैं। रियली? तो इस प्रकार से भगवती आपको टेस्ट कर रही होती हैं? एक प्रकार से टेस्ट कर रही होती है। मेनली ये होता है कि उस टेस्ट में आपने भगवती को पहचाना कि नहीं वो भी निर्भर करता है। क्योंकि कैसे पहचाना जाए उन्हें? क्योंकि माँ भगवती को हम लोग एक तरफ से माता कहते हैं। हर स्त्री के अंदर एक मातृत्व भाव होता है, एक करुणा का भाव होता है, जो एक कहते हैं ना सेंस ऑफ केयर, वो उनके अंदर होता है। वो चाहे आपकी पत्नी हो उसके अंदर भी वो माता वाला भाव रहेगा। आप कुछ ऐसे समय आएंगे जिस समय आप अपने आप को वहाँ पे बच्चा महसूस करेंगे। आपकी बहन हो वहाँ पे भी आप खुद को बच्चा महसूस करेंगे, और माँ के सामने तो बच्चा महसूस करेंगे। तो ये निर्भर करता है कि भगवती खुद को किस तरीके से व्यक्त कर रही हैं आपके सामने। और जैसा कि आपने ये देखा होगा कि जब भगवान ब्रह्मा जी की, भगवान विष्णु जी का, शिव जी का जब परीक्षा हुआ था तो माँ आदि शक्ति ने खुद को व्यक्त करना स्टार्ट किया था। तो जैसे ही ब्रह्मा जी के सामने व्यक्त किया था तो उनके मन में घृणा आई थी। घृणा का जो त्याग है, घृणा का जो काट है वो है ज्ञान। अगर ज्ञान होगा तो घृणा खत्म हो जाती है। बाद में भगवती ने सरस्वती का रूप धारण कर करके वो उनकी शक्ति बन जाती है, उनकी पत्नी बनती हैं। ब्रह्मा जी की पत्नी माँ सरस्वती। और विष्णु जी ने जब आदि शक्ति को देखा था तो उनके मन में भय उत्पन्न हुआ था, और भय का निवारण माता लक्ष्मी कर सकती है।
तो भय का निवारण लक्ष्मी माता करती हैं, इसलिए लक्ष्मी माता के रूप में माँ भगवती उनके पास आई और साक्षात भगवती जो है शंकर जी के पास आ गई। क्योंकि जब शंकर जी ने भगवती को देखा था तो उनके मन में प्रेम स्फुटित हुआ था। तो वहाँ पर शंकर जी की पत्नी के रूप में भगवती व्यक्त हुई थी। लेकिन यहाँ पर भगवती ने सर्वप्रथम वो माता के रूप में आती हैं विष्णु जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, और उनके अंदर भय और घृणा उत्पन्न होता है। बाद में अपनी उपशक्तियाँ सरस्वती माता और लक्ष्मी माता के रूप में उनकी शक्ति बन करके उनके साथ चली जाती हैं। लेकिन शंकर जी के साथ साक्षात मातृपुर सुंदरी माँ आदि शक्ति परमेश्वरी साक्षात शंकर जी के साथ चली जाती हैं, शांकरी के रूप में चली जाती हैं। तो भगवती ऐसे ऐसे अपने आप को अलग अलग माया रच रच के व्यक्त करती हैं। लोग कई बार ये सोचेंगे कि संसार में क्या गलत है क्या सही है, तो जो भी गलत है वो भी भगवती है, जो सही है वो भी भगवती है, क्योंकि तीनों गुण उन्हीं के हैं। तमस भी उन्हीं का रचा हुआ है, सतो भी उन्हीं का रचा हुआ है और रजो भी उन्हीं का रचा हुआ है। निर्भर ये करता है कि आज आपके सामने वो किस रूप में खुद को व्यक्त करने आई हैं। जिस भी रूप में व्यक्त करें खुद को, आपको वहाँ पे एक्सेप्टेंस का भाव रखना चाहिए। अगर आपने रिपेल कर दिया तो जो शक्ति आपके पास आनी थी वो शक्ति आपके पास से चली जाती है। तो अगर हम इसको एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, भगवती के रूपों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, तो हम अपने जीवन में एक अलग सी ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। सुमित, आई थिंक यहाँ से जो भी देवी साधना में है और जो देवी से अपना कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आई एम श्योर वो जानना चाहेंगे मेरी तरह ही कि क्या साइंस होंगे एक इंसान की लाइफ में कि देवी आपसे प्रसन्न है और देवी अपनी कृपा आप पर बरसा रही हैं। क्या साइंस होंगे कि भगवती आपसे बहुत खुश हैं? सबसे पहले तो आप के ऊपर जैसे ही भगवती प्रसन्न होने लग जाती हैं तो आप अपने आसपास हर स्त्री में देवी को देखने लग जाएंगे। किसी रूप में वही प्रश्न बार बार करेंगे कि आज आप किस रूप में व्यक्त करने वाली हैं खुद को। सबसे पहला तो ये होगा। दूसरा ये होगा कि कुछ ऐसे खास वृक्ष होते हैं जैसे बेल का वृक्ष। जब आप बेल के वृक्ष में जाकर के अपने मस्तक को स्पर्श करवाते हैं तो भगवती वहाँ पर कभी आपके पीठ को ठोकेंगी, कभी आपके चेहरे को छुएंगी, कभी आपके सामने व्यक्त करेंगी खुद को। भगवती कई बार ऐसा नहीं है कि भगवती को जिस प्रकार से हम चित्रण देखते हैं किताबों में वैसे ही आती हैं। कई बार भगवती मॉडर्न ड्रेस में भी आ सकती हैं। आपको तुरिया संध्या काल में खास करके खुद को व्यक्त करने के लिए आती हैं। जब आती हैं तो आसपास बहुत अच्छा सा स्मेल होता है, बहुत अच्छा सा परफ्यूम सा वातावरण आ जाता है। पहले वहाँ पर अनुभव होता है कि कुछ बहुत पॉजिटिव आ रहा है। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि लाइट बढ़ गया आसपास में। और फिर आपको गण दिखाई पड़ते हैं माँ भवानी के। कुछ भयंकर दिखाई पड़ेंगे, कुछ सौम्य दिखाई पड़ेंगे, और बाद में माँ भगवती जिस भी रूप में अपने आप को व्यक्त करना चाहती है वो आपको आती हुई दिखाई पड़ती हैं। कई बार जब आप कामाख्या तीर्थ में जाते हैं, विंध्यवासिनी तीर्थ में जाते हैं या ओंगेश्वरी तीर्थ में जाते हैं, तो ऐसे जगहों पर भी माँ भगवती आपको आकर के आपसे मिल जाती हैं, दर्शन दे जाती हैं। लोग पहचानते बाद में है कि वही थी। किस फॉर्म में देती हैं? कैसे? नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में। रियली? जी, क्योंकि खुद को व्यक्त करने के लिए भवानी जो है या तो कोई माया रचेंगी जिसमें वो इंसान का रूप लेंगी, या किसी इंसान के ऊपर ही वो आवाहित रहेंगे। आपको कुछ क्षण के लिए उस इंसान के अंदर माँ भगवती का वो चित्रण दिखाई पड़ेगा। तब आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे कि बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आपके अंदर आएगा उस पर्सन को लेकर के। बहुत ज़्यादा आपके मन में कहते हैं ना एक बिल्कुल भूचाल सा मच जाना वैसा मचा रहेगा। आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे, बहुत ही अलग सा महसूस कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे होंगे। वो तब तक रहता है जब तक भगवती वहाँ पर उपस्थित हैं। तब तक आपको जिस भी प्रकार से व्यक्त करवाना है उनको करवा लें। बाद में जब वो वापस अपने धाम पे लौट जाती हैं तो फिर वो इंसान बस वो इंसान जैसा दिखने लग जाता है। तो इंसान के ऊपर भी आवाहित होकर के भगवती अपना दर्शन दे जाती हैं। कई बार वो अंदर से ही भाव आ जाएगा कि इस इंसान को फिर प्रणाम कर लो, माँ के रूप में आ गई, या जो भी इस प्रकार से भाव आता है। आपको हुए ऐसे देवी के दर्शन? आपके जीवन में किस प्रकार दिया उन्होंने दर्शन? हालांकि जब आपको कोई दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है तो उसको आप व्यक्त ना करें तो ये बढ़िया रहता है। अगर आपने व्यक्त कर दिया तो वहाँ पर देवी का अपमान माना जाता है, तो उसको व्यक्त नहीं करते हैं, इसको जो है गौण रखा जाता है। कई लोग ऐसा कहते दिखाई पड़ेंगे कि मुझे फलाना देवता दिखाई दिए, फलाना देवी दिखाई दी है, ऐसा दर्शन तो हुआ, ऐसा दर्शन दिए। भव्य हाँ प्रकार। हाँ, तो ये सब चीज़ों को गुप्त रखना चाहिए। केवल गुरु को आप ऐसा बात बता सकते हैं। कई सारे स्तोत्र हैं, जैसे विशेषतः दुर्गा कवच,
जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो दुर्गा कवच के अंदर माँ भगवती के बहुत सारे स्वरूपों का चित्रण है और हम इसमें समझेंगे भी कि माँ भगवती किस किस रूप में आती हैं। दुर्गा कवच शुरू कैसे होता है? यद गुह्यम परमम लोके सर्वा रक्षा क्रम नृणाम यन किशिदाख्यतान तन्मे ब्रूहि पितामह अस्ति गुह्यतमम विप्र सर्वभूतोपकारकम देव्यास्तु कवचम पुण्यम तच्छृणुष्व महामुने। तो जो हमने ये शब्द बोला ना कि अस्ति गुह्यतमम विप्र, तो देवी बहुत ही गुप्त विषय है जिसके ऊपर हम कितना भी चर्चा करें वो सदैव ही गुप्त रहेंगी, गौण रहेंगी। यानी कि खुद को बड़े सीक्रेटली चंचलता से व्यक्त करेंगी और चंचलता से हट जाएंगी, फिर व्यक्त करेंगी, फिर हट जाएंगी। तो करुणा भाव से हम उनको खींच सकते हैं अपने तरफ। तन्मे ब्रूहि पितामह जो मैंने लास्ट में बोला, करुणा भाव से उनको खींच सकते हैं अपने तरफ। फिर इसमें आता है ना आगे कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणा व महात्मनः। तो इस प्रकार से हमने देवी के भिन्न भिन्न रूपों का चित्रण तो कर लिया इसमें कि शैलपुत्री होकर के आई, छोटी बच्ची बन के आई, पुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, फिर ब्रह्मचारी बन के आती हैं यानी कि 12 वर्ष से पहले की कन्या बन करके आती हैं। तृतीयम चंद्र घंटेति, कई बार होता है नवरात्रि का जब समय चल रहा हो और आपके ऊपर अगर देवी कृपा प्राप्त हो किसी व्यक्ति को, तो आप ये चीज़ें अनुभव करेंगे। आपको पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन आपको शैलपुत्री के रूप में, कोई छोटी बच्ची के रूप में वो दर्शन दे देंगे। हो सकता है किसी की भी छोटी बच्ची हो, वो छोटी बच्ची अगर आपको दिखाई पड़े तो तुरंत जाकर के उसे प्रणाम कर लें। नवरात्रों में अगर आपके ऊपर देवी कृपा है तो आपको छोटी बच्ची उस दिन दिखाई देगी और उस बच्ची को प्रणाम करें क्योंकि वहाँ पे देवी है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन में आपको किसको प्रणाम करना है? तो जो कन्या कुमारी जिनको खिलाते हैं हम लोग, कहते हैं 7 वर्ष 12 वर्ष से कम की जो कन्याएं हैं वो ब्रह्मचारिणी, तो उस स्वरूप में आपको दिखाई पड़ेंगे, वहाँ पे प्रणाम करना है। तृतीयम चंद्र घंटेति, उसके ऊपर के जो उम्र वाली होती हैं, जो किशोर अवस्था में जाती हुई कन्या होती है, तो उसमें देवी का स्वरूप आपको दिखाई पड़ सकता है, किसी एक कन्या में दिखाई पड़ सकता है। कुष्मांडेति चतुर्थकम, चौथे दिन अगर आपको प्रेग्नेंट महिला दिखाई पड़ती है तो आप समझिए कि आपको माता भगवती ने दर्शन दिया है, उस महिला को जाके प्रणाम करना चाहिए। पंचमम स्कंद मातेति, बच्चे के साथ में दिखाई पड़ेंगी। षष्ठम कात्यायनीति च, अधेड़ उम्र के बच्चे के साथ दिखाई पड़ेंगे। ऐसा लगेगा कि माँ भगवान भैरव, बच्चा जो भैरव है और भवानी दोनों एक साथ उपस्थित है, तो वहाँ पे भगवती को प्रणाम करें। सप्तमम काल रात्रिति महागौरीति चाष्टमम, तो 7वीं जो देवी दिखाई पड़ेंगी वो काल रात्रि के रूप में जो नॉर्मल जीवन में दिखाई पड़ेंगी, वो जैसे जिस उम्र में आपकी माता आदि होती हैं, 50 साल 45 साल की कोई औरत को आप में माँ भगवती का चित्रण उनमें आपको दिखाई पड़ेगा, उनको आपको प्रणाम करना है। और स्कंद सिद्धिदात्री के रूप में बहुत ही सुंदर स्त्री, विवाहित स्त्री के रूप में माँ भगवती आपको दिखाई पड़ेंगी नवरात्रि के अंतिम दिन, और उनसे आपको जो आशीर्वाद प्राप्त होगा वो आपके जीवन को बिल्कुल बदल के रख देगा। मतलब पूरा जीवन एक तरफ और वो वाला जीवन एक तरफ। तो जो कहते हैं ना कि नवमम सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकृतिता उक्तान ये तानि नामानि ब्रह्मण एवं महात्मना, तो वही आपके जीवन का आगे का पूरा गति, एक साधना है। आपको नवरात्रों में एक प्रकार से लोग कलश स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त नवरात्रों में ये साधना भी करें कि देवी आपको किस रूप में दिखाई पड़ती हैं, आप उस रूप को अपने आंखों से अब खोजेंगे और उस रूप को जाकर के प्रणाम करेंगे प्रत्येक दिन। पहले दिन में जैसे मैंने बोला, छोटे बच्चे से जिस प्रकार एज बढ़ रहा है उस प्रकार आपको बस प्रणाम करना है, उतने से ही पूरी नवरात्रि का जो साधना फल है वो आपका सिद्ध हो जाता है, और उससे कई ज़्यादा अधिक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि आपने सच में माँ भगवती का दर्शन भी किया और सच में आपने भगवती के चरण को स्पर्श भी किया। तो ये आपको 9 दुर्गा के स्वरूप नवरात्रि के 9 दिनों में दिखाई पड़ जाते हैं, जो कवच के पहले हिस्से से ही ये चीज़ कवर हो जाती है। सुमित, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत से लोगों को देवी दर्शन देती हैं पर वो महसूस नहीं कर पाते हैं। तो क्या चीज़ उन्हें रोकती है ये समझने से कि ये देवी का ही एक स्वरूप था? देखिए, माया रोकती है, जो आपके पितरों के कर्मों की मलिनता है वो रोकती है, और भगवती खुद ही नहीं चाहती कि उस समय वो खुद को व्यक्त करवा लें आपके सामने, ताकि आप उनसे वो चीज़ मांग लो जो उनको देना नहीं है आपको, आपके कर्मों में जो निहित नहीं है वो चीज़ आपको ना दे। तो भगवती आपको देखने आई थी सामने से,
और अगर आपके मन का भाव पवित्र है तो निश्चित है कि आप दर्शन कर लेंगे, आप पहचान जाएंगे कि वो हैं। हालांकि अगर आपके तक ये पॉडकास्ट पहुंचा है, ये वीडियो पहुंचा है, तो ये वीडियो लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि कैसा है, आपको सब जगह व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में ये डालना है कि भगवती किस प्रकार से नवरात्रों में दर्शन देती हैं। अगर उस स्वरूप का उस दिन में आपको दर्शन प्राप्त होता है, फटाफट जाके प्रणाम करिए। मन में क्या फील हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो बाद में होता रहेगा। उस क्षण आप जाके प्रणाम करिए, आपको सब कुछ आभास हो जाएगा, आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा, जो चाहिए सब मिल जाएगा। सुमित, आपने इच्छा पूर्ति की बात की। हाँ। क्या देवी सारी इच्छाएं पूरी कर देती हैं, और क्या देवी उसी समय आपके जीवन में आएंगी जब एक पर्टिकुलर इच्छा का पूरा होना लिखा हो? मैंने बहुत बार ऐसे लोगों से सुना है कि उन्होंने देवी से कुछ मांगा और वो पूरा हो गया, और उससे पहले उन्होंने कोई साधना नहीं की थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्हें वो फैसिनेशन फील हुआ देवी की तरफ। तो क्या कहीं ना कहीं ये देवी का ही कॉस्मिक प्लान है कि तुम मुझसे ये इच्छा मांगोगे और मैं इसकी पूर्ति करूंगी? ये दरअसल जितना भी जीवन में घटनाएं घटती हैं वो सब भगवती का पहले से प्लान किया हुआ रहता है, और जब आपकी इच्छा पूरी होने वाली रहती है, सही बात है कि उस समय ही माँ भगवती आपको बुलाती है अपने पास कि मैं ही माध्यम बनूंगी। हाँ। और मैं अगर माध्यम बन रही हूँ तो आगे से तुम मुझे ही भजोगे। आप बिलीव करोगे कि मैंने इस सप्ताह 2 तामसिक प्रवृत्ति के लोगों का तमस छुड़वा दिया। यानी जो लोग सप्ताह में 5 दिन 6 दिन लगातार नॉनवेज खाते थे, नॉनवेज के बिना पूरे आज तक जो रहे नहीं नॉनवेज के बिना, विद इन अ डे माँ भगवती के ऐसे स्वरूपों का चित्रण मात्र सुनने से उनके अंदर इतना ज़्यादा सतोगुण आया कि वो साधना भी करने लग गए और आजीवन के लिए उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया। और बाकायदा मैंने इन चीज़ों का संकल्प भी करवाया। हालांकि संकल्प कराने के साथ में आपको पता होगा कि जब आप साधना शुरू करते हो और संकल्प करके करते हो, तो जिस दिन आपके मुंह में मांस का टुकड़ा इंटेंशनली एक जरा भी पड़ गया, इंटेंशनली इसलिए कि आपकी इच्छा है उसमें, अब कोई डाल जाए ज़बरदस्ती तो आपने थूक दिया, बात अलग है। अगर इंटेंशनली गया तो वहाँ से फिर आपका बहुत ज़बरदस्त पतन होता है, वहाँ पे पूरा कुल खानदान सब नाश हो जाता है। तो संकल्प करवाया लोगों का और अब लोग उसका पालन कर रहे हैं और बड़ा ही पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हुआ। तो मेरा जो उद्देश्य है वो इसी प्रकार से है कि लोगों के अंदर की तामसिकता को हटाना है। मैं जिस प्रकार से अपनी जीवन शैली को जीता हूँ, मेरा हर एक स्टेप में ऑकल्ट है। मतलब अगर मैंने पानी का ग्लास भी छुआ है तो उस पर भी ऑकल्ट है, कहीं ना कुछ मंत्रोच्चारण है, कहीं प्रवेश कर रहा हूँ मंत्रोच्चारण है, निकल रहा हूँ मंत्रोच्चारण है, कोई सामान उठा रहा हूँ रख रहा हूँ उसमें मंत्रोच्चारण है। अवचिंतन मन में, बाहर से नहीं, वो पता नहीं लगेगा, लेकिन हर जगह मेरा ये प्रयास रहता है कि कोई पॉजिटिव ऊर्जा को वहाँ पे छोड़ना है और माँ भगवती को एक प्रकार से एक कृतज्ञता उनके प्रति व्यक्त करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि हर जगह हर चीज़ में उनका वास है और किसी ना किसी रूप में वो दिखाई पड़े। बिल्कुल, एंड आई एम श्योर कि ये कनेक्शन हमारे व्यूअर्स को भी आज इस पॉडकास्ट से फील होगा। हाँ हाँ, दुर्गा कवच में ही कहते हैं अग्नि ना देह मानस्तु शत्रु मधे गतोरणे विश्व दुर्गे में चैव भयर्ता शरणम गता। तो जब भी कभी हमारे मन में भय का उत्पत्ति होता है, किसी भी प्रकार की इच्छा की उत्पत्ति होती है, माया की उत्पत्ति होती है, तो हम देवी के शरण में जाते हैं। और जब हम देवी के शरण में जाते हैं तो हमारे साथ जो प्राप्त होता है, इसका जो फल स्वरूप है वो है यत्र यत्र अवगच्छति तत्र तत्रार्थ लाभस्य विजय सर्वकामिकः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मतलब जो जो काम के बारे में हम कामना करते हैं, जो जो वस्तु के बारे में हम कामना करते हैं, वो भगवती हमें प्राप्त करवाती जाती हैं। तो ये साफ है कि माँ भवानी पहले तो चाहती हैं कि हम उनके पास आएँ और वो माध्यम बनती हैं, वो वस्तु हमें प्राप्त होती है, उसके अगेंस्ट हमसे बस इतना डिमांड करती हैं कि तुम मेरा पूजा अर्चना शुरू कर दो। यानी भगवती आपसे पूजा मांग रही हैं और वहाँ पे आपको उस सिग्नल को समझते हुए इमीडिएट माँ भगवती को जाके पूजा देना है, कोई बड़ा पूजा देना है, जो आपके सामर्थ्य में हो उतना बड़ा पूजा आपको देना है। सुमित, ऐसा क्यों होता है कि किसी इंसान ने कभी जीवन में भगवती की आराधना नहीं की, पर एक मोमेंट पे उसे इतना प्रेम देवी के लिए फील हुआ कि देवी अचानक से उसके जीवन में आ गई? तो क्या कहीं ना कहीं ये पूर्व जन्मों से कनेक्टेड है, और वो देवी का कोई भी फॉर्म हो सकता है? देवी कहती हैं किलक में कि ज्ञात्वा प्रारब्धे कुर्वीर्त न कुर्वाणो विनश्यति। तो कई बार देवी हमें अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से जोड़ती हैं, जो पूर्व जन्म की यादों से हमें जोड़ती हैं वो माँ भगवती ही हैं।
तो ज्ञातवा प्रारब्ध कुर्वीरता, जो प्रारब्ध में हमने किया था साधना, उस प्रारब्ध की साधना से देवी हमें जोड़ देती हैं। और इसीलिए ऐसा कई बार होता है कि इस जन्म में हमने साधना नहीं करा है, लेकिन जो प्रेम है वो पुराने जन्म वाला वापस कनेक्ट हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि शिखा नहीं कटवानी चाहिए, शिखा में पूर्व जन्म का कनेक्शन होता है। तभी लोग आजकल शिखा रखना ही भूल गए हैं। और शिखा अगर आप रखेंगे तभी आप अपने वही पूर्व जन्म के ज्ञान से कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं बताता हूँ, मेरा ये तीसरा जन्म है पृथ्वी पर, इस लोक पे। और पिछले वाले जन्म में मैं भगवती का ही साधक था, और जो चीज़ें वहाँ पे रुकी थी वो चीज़ें यहाँ से शुरू हैं। वही मंत्र, वही तरीका, वही समय, तुरिया साधक। सुमित, ये पॉडकास्ट शुरू करते हुए आपने मुझे एक बात कही कि देवी हमारे शरीर में ही निवास करती है। इस पर मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि किस प्रकार विभिन्न अंगों पर देवी का कवच होता है। देवी का निवास हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर होता है, और दुर्गा कवच में इसका बड़ा अच्छा विवरण मिलता है। जैसे कि हम अपने रोमे के ऊपर भी बैठा हुआ देवी को देख सकते हैं, कौबेरी माता, और त्वचा के ऊपर वागीश्वरी। कई बार होता है किसी को बहुत ही ग्लोइंग स्किन चाहिए होती है, तो माँ वागीश्वरी का, अगर वो माँ भगवती के वागीश्वरी स्वरूप का अगर वो चिंतन और ध्यान प्रतिदिन करने लग जाए तो उनके स्किन में ग्लो आ जाएगा, उनके ऑरा में ग्लो आ जाएगा। और हमारे रोम रोम में माँ भगवती कौबेरी का निवास होता है। इसी प्रकार से कई बार कहते हैं कि दंतान रक्षतु कौमारी कंठ देशे तु चंडिका घंटिकाम चित्रघंटा च महामाया च तालुके, तालु में कामाक्षी चिबुकम रक्षेत वाचम में सर्वमंगला ग्रीवायाम भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नील ग्रीवा बहिया कंठे। जब हम जीव बाहर निकालते हैं यहाँ, तो वहाँ पे नील ग्रीवा देवी बैठी रहती है बहिया कंठे। नलिकाम नलकुबरी, कंठ के अंदर जो नली होती है नलकुबरी देवी होती है। कई बार लोगों को कंठ की जो बीमारी होती है, स्पेशली अस्थमैटिक जो लोग हैं, वो नलकुबरी देवी का ध्यान करें प्रतिदिन, तो उनके अस्थमा में बड़ा अच्छा राहत मिलता है। जिनको श्वास लेने में प्रॉब्लम है, फूड पाइप का इन्फेक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए लोग नलकुबरी देवी का ध्यान करें। ये सब ऐसी गूढ़ चीज़ें हैं जो हर जगह हर कोई नहीं बताएगा। भगवती की ही कृपा है कि आज ये चीज़ें व्यक्त हो रही हैं। स्कंधयो खडंगिनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी, हस्तयोर दंडिनी रक्षेद अंबिका चांगुलिशु च, उंगलियों में अंबिका का वास होता है। नखान छुलेश्वरी रक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी, स्तन्नो रक्षण महादेवी मनः शोक विनाशिनी। हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी, हृदय में ललिता देवी है, हार्ट की बीमारी है तो ललिता देवी का ध्यान करें। त्रिपुर सुंदरी, हाँ, त्रिपुर सुंदरी ललिता। ललिता सहस्रनाम सुनने से भी हार्ट की बीमारी वाले लोगों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। जिनको ब्लड प्रेशर का बीमारी है, ललिता देवी का ध्यान करें। हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी, उदरे यानी कि जब पेट की बीमारियों से जो लोग परेशान होते हैं उनके पेट में शूलधारिणी देवी निवास करती हैं। नाभौ च कामिनी रक्षेत गुह्यम गुहेश्वरी, तथा मतलब हमारे नाभि पर माँ कामिनी देवी का वास होता है। और अगर हमने माँ कामिनी को सिद्ध करना स्टार्ट किया जहाँ, तो हमें अपने आसपास की चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त अनुभूति होने लगेगी, यानी कि त्रिकालदर्शिता आने लगेगी और बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल आ जाएगा। आप किसी भी सिचुएशन और सिनारियो को अपने इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं माँ कामिनी का ध्यान करने से और उनकी साधना करने से। तभी कई बार जो तंत्र प्रयोग होते हैं वहाँ पर नाभि के माध्यम से तंत्र करवाए जाते हैं। कि नाभि पर हाथ रख करके वशीकरण प्रयोग लोग करते हैं, नाभि पे हाथ रख के अलग अलग प्रयोग करते हैं। तो वही कह रहा हूँ कि ये जो प्रयोग हैं ये भटकाने के तरीके हैं, आपको भ्रम उत्पन्न करवाते हैं। क्योंकि आपने प्रयोग किया, आपने वहाँ से शक्तिपात करवा दिया। आपने नाभि पे हाथ रखा, आपने प्रयोग बोला और वो प्रयोग तो काम कर जाएगा, लेकिन शक्तिपात हो गया, आपके शरीर की शक्ति खिंच के चली गई बाहर। लेकिन उसी शक्ति को आपको पकड़ के रखना है, यानी तंत्र का प्रयोग ना करते हुए आपको वहां पे भगवती के ऊपर आराधना करनी है। तो फिर तो तामसिक तंत्र तो फिर हर तरीके से गलत है। तामसिक तंत्र पूर्ण रूप से शक्तिपात करवाता है। जो व्यक्ति तामसिक तंत्र करते हैं, कभी उनकी मृत्यु को देखिएगा कैसी होती है। उनकी मृत्यु जब होती है तामसिक तांत्रिकों की, उनकी मृत्यु के समय में जिस शक्तियों से वो काम करवाते हैं, चाहे योगिनियां ही क्यों ना हो, उनके मुंह में विष्ठा यानी मनुष्य का मल आकर के डाल देती हैं मृत्यु शैया पर। जहां गंगाजल पड़ना चाहिए मनुष्य का मल जाता है। घर के लोगों की मनोवृत्ति ऐसी हो जाती है कि उस व्यक्ति के मुंह में गंगाजल पहुंच ही नहीं पाता। जहाँ तुलसी और गंगाजल पहुंचना चाहिए वो ऐसे इन्वायरमेंट में मरता है जहाँ पे तुलसी गंगाजल देने वाला नहीं होता। अकाल मृत्यु आदि को प्राप्त होता है। उसकी लाश का यानी उसका जो पार्थिव शरीर है उसका अंतिम संस्कार सही से नहीं होता।
कोरोना के समय आपने देखा होगा कि लोगों का जैसे तैसे अंतिम संस्कार हुआ था। तो वही होता है जब तमस का आपके जनरेशन में, चाहे आपने करा हो चाहे आपके पिता ने करा हो, यानी पिता का किया हुआ सीधा बेटे पे आता है, तो आपके पिता ने करा हो चाहे आपने करा हो, दोनों एक ही है। आप और आपके पूर्वज अलग नहीं है। आपके पूर्वज आपके द्वारा बात करते हैं, यानी आपकी पूरी जो पीढ़ी है वो सीधा आपके ऊपर आवाहित होती है और सीधा फिर वो बात करते हैं। उनकी सारी साधनाएं आपके द्वारा बात करती हैं। जो कहते हैं कि इस प्रकार की मृत्यु और इस प्रकार की अधोगति को जो प्राप्त करते हैं वो यही तामसिक साधक होते हैं, जिन्होंने अपने पूरे जन्म, पूरे जीवन में, इसे हम लोग कहते हैं एक आम भाषा में आल और जाल में अपना पूरा जीवन निकाल दिया होता है। यानी सही तत्वों को पकड़ा ही नहीं, ऊपर ऊपर से तत्वों को छुआ उन्होंने कि हाँ इसको करने से ऐसा होगा, इसको करने से ऐसा होगा, और सब प्रयोग कर डालते हैं। कभी किसी के लिए कर दिया, कभी छोटा सा किसी से लड़ाई हुआ प्रयोग कर दिया, कभी जीवन में कुछ चाहिए वहाँ पे प्रयोग कर दिया, तो वो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। जबकि अगर भगवती के सच्चे साधक है तो उनको कुछ प्रयोग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि एक कहते हैं सिद्धंतु चाटनादिनी वस्तुनि सकलानपि स्तोत्र मात्रेण सिद्धंति लोक शंका में मामरः। तो स्तोत्र पढ़ने मात्र से या भगवती का ध्यान करने मात्र से सब चीज़ें, सारे अभिचारिणी सर्वाणी मंत्र यंत्राणी भूतले, जितने अभिचार हैं, जितने ये अभिचार मार्ग कहते हैं तंत्र को, जितने अभिचार हैं सबके सब अपने आप सिद्ध हो रहे हैं केवल भक्ति करने से। तो जब भगवती की भक्ति से सब प्राप्त हो जा रहा है, फिर अलग से तंत्र सीख करके या तंत्र प्रयोग करने का क्या मतलब निकलता है? भगवती आपको स्वतः ही दे देंगी। और लोक शंका मीमांसः, यानी कि लोक की जो शंका है, यानी जो माया है, उसको माँ भगवती हर भी लेती हैं, ताकि आपके तंत्र से कोई गलत प्रयोग हो ना जाए। तो फिर लोग क्यों करते हैं तामसिक तंत्र? लोग स्वार्थी होते हैं, इसलिए तामसिक तंत्र करते हैं। अब चूंकि माँ भगवती, जैसा मैंने बोला कि अगर नाली का कीड़ा भी है कोई, तो उस कीड़े को भी इतना प्राप्त है कि जीवन में तुम तंत्र का प्रयोग करके या कुछ प्रयोग करके किसी भी तरीके से भगवती से जुड़ो तो सही। पहला स्टेप तो लो जुड़ने का। वहाँ पे लोग अपने स्वार्थ के कारण और अनन्य चीज़ों के कारण तंत्र में आते हैं, लेकिन वहाँ अपना कर्म भी खराब करते हैं। अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि कुछ गलत और सही के हिसाब से संसार नहीं चलता, संसार चलता है कर्म और उसके फलों के अनुसार। अगर आपने कर्म गलत करें तो उसका फल उल्टा पड़ेगा, यानी जो आप नहीं चाहते वो पड़ेगा। संसार के लिए सब न्यूट्रल है, लोग मर रहे हैं वो भी न्यूट्रल है, लोग जीवित हो रहे हैं, जो लोग जन्म ले रहे हैं वो भी न्यूट्रल है। लेकिन हमारे लिए जन्म लेना अच्छा है, मरना बुरा है। तो हमने अगर कर्म अपने खराब करें तो हमारे लिए वो मरण के हिसाब से होगा, हमने अपने कर्म अच्छे करे तो जीवन के हिसाब से होगा। ये चक्र इसी प्रकार से चलता है। तंत्र की जब हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि किसी ने किसी के ऊपर तंत्र करवा दिया और देवी ने उसकी वो इच्छा पूरी कर दी, लेकिन जिस इंसान के ऊपर वो तंत्र हुआ है उसकी क्या गलती है? जिस इंसान के ऊपर वशीकरण हुआ है, जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आ रही है, और आप कह रहे हैं कि देवी जो साधना कर रहा है उसकी इच्छा पूरी कर देंगी, पर जिस पर हो रही है उसकी क्या गलती है? देखिए, मैं तो ज्योतिषी हूँ और जब मैं कुंडली देखता हूँ तो मैं यही पाता हूँ कि जिसके कुंडली में शनि से विषयोग का निर्माण हो रहा है, या जिसके कुंडली में चंद्रमा ग्रहण के अंदर में है, जिसके कुंडली में सूर्य ग्रहण बना रहे हैं, छाया बन रही है जिसके कुंडली में, जिसके कुंडली में पिशाच योग आदि आ रहा है, वैसे लोग ऐसी शक्तियों को खुद ही आकर्षित करने वाले हो जाते हैं। उनका मन, उनका भाव बड़ा निश्चल रहेगा, लेकिन ऐसी शक्तियां उनके ऊपर आकर्षित होंगी, उनके ऊपर खूब ऐसा प्रयोग किया जाएगा। इसका मूल कारण उनके पितृ होते हैं। जो पितृ उनके गलत कर्मों में लिप्त थे, उनके पिता गलत कर्मों में लिप्त थे, जिसके कारण उनके संतान के ऊपर आज ये सब भोगने का जो है। क्योंकि आत्मा ने जब भी शरीर धारण किया था, शरीर धारण हुआ ही था कि कर्मणो जायते जन्म, हमने कर्म किया उसके अनुसार हमें जन्म प्राप्त हुआ है। और जन्म में जो जो चीज़ें प्राप्त होंगी, जो घटनाएं घटेंगी, जैसे हमने शुरू में बोला कि माँ भगवती को कुछ देना रहता है तो माँ भगवती अपने पास बुला रही हैं, लेकिन जब आपसे कुछ छीनना है, क्योंकि देंगे तो छीनेंगे भी, जब आपसे कुछ छीनना है तो वहाँ पर तंत्र भी जा रहा है। वो कहीं ना कहीं आपके ही कर्मों का फल है कि आपके ऊपर आज तंत्र हुआ है। हालांकि इससे जब आप इसको पहचान जाते हैं कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है, तो फिर रक्षा के अलग अलग नियम है जिसको आप करके और उस तंत्र से अपनी रक्षा करें। चाहे माँ प्रत्यंगिरा की शक्ति का आवाहन कर दें कि वो तंत्र उल्टा चला जाए लौट करके, चाहे तो आप कवच से अपने आप को रक्षा करें, चाहे आप कीलक से निष्किलित कर दें उस तंत्र को ही। तो बहुत तरीके होते हैं जिसके माध्यम से आप तंत्र को अब फिर घुमा सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ऐंग आत्म तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा, कि ये जो पॉडकास्ट में हम चर्चा कर रहे हैं वो माँ सरस्वती का ऐसा आराधना है कि उसे आत्म तत्व शोधन हो जाए। यानी कि जब आपके अंदर ज्ञान का स्फुटन होगा तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय होगा, यानी कि आप अंधकार से ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ जाएंगे। तो अंधकार तो पहले से था, अब आप ये पॉडकास्ट के माध्यम से जो ज्ञान पा गए
उससे अब आपको पता है कि उस अंधकार को तोड़ा कैसे जाए, वो अंधकार आपके ऊपर आया क्यों था। ये ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल निर्दोष हैं और आपके ऊपर वो अंधकार पहुंच गया। वो अंधकार इसलिए पहुंचा क्योंकि आपके कर्म पहले खराब थे, या आपके पिता ने खराब कर्म करे थे, जिसका आपके ऊपर खामियाजा आपके ऊपर आज आ रहा है। अब उस खामियाजे को भुगतने से बढ़िया आपने ये ज्ञान लिया कि उसको शोधना कैसे है, उससे बचना कैसे है, तो फिर आप उससे बचते भी हैं और बच जाते हैं और निकल जाते हैं। तभी तो ये वीडियो आप तक आज पहुंचा है जी। मेक सेंस। तो सुमित जी, आज के इस अद्भुत पॉडकास्ट को मैं इसी से खत्म करना चाहूंगी कि जो देवी की कृपा से अपना और अपनी शक्ति को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, वो किस प्रकार देवी की आराधना कर सकते हैं कि उनका ऑरा हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, उन पर देवी की ग्रेस हमेशा बनी रहे। देखिए, अगर देवी माता से रक्षा चाहते हैं, आप अपना रक्षा चाहते हैं या अपने कुल खानदान का, पत्नी का, अपने बच्चों का रक्षा चाहते हैं, तो हर रोज़ रात में जैसे बच्चा माँ भवानी के पास जाता है चल करके, होता है ना, माँ के पास बच्चा सोने के लिए रात में जाता है, छोटा बच्चा है माँ के पास जाता है। जिस समय बच्चा माँ के पास जाता है उसी समय को आपको भी पकड़ना है। तुरिया संध्या काल, रात को 10:30 बजे से रात को 3 बजे के बीच में, कभी भी इस बीच में कभी भी आपको 1-1 साल का संकल्प ले लेकर के कवच का पाठ करना है। इसको करने की विधि मैं सिखा देता हूँ। कवच करने की विधि क्या है कि सर्वप्रथम आप पहले किसी भी ऊनी आसन पर बैठेंगे। आसन कपड़े का ना हो, ऊनी आसन हो, ऊनी मटेरियल उसमें हो। दीवार का टेक नहीं लेंगे, सीधा कमर को ऐसे करके बैठेंगे और पालथी मार करके बाकायदा बैठेंगे। मैं नहीं कह रहा कि वज्रासन लगाना ज़रूरी है। सामने जल हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। मन में इमेजिन करिए कि आपने एक दिया जला लिया है, सामने आपके लोटा रखा हुआ है, वो भी इमेजिनेशन कर लीजिए, कल्पना करना है मात्र। और फिर आपको यहाँ से शुरू करना है। अपना अंगूठा इस प्रकार उठाइए, अपने कान को छूइए और अपने नाक को छूइए, कान को छूइए, नाक को छूइए 3 बार। कैसे? इसके पीछे मंत्र है, मंत्र आता है तो ठीक, नहीं आता है बस 3 बार छू लीजिए कि हाँ शुद्धि कर रहे हैं। मंत्र है ओम ऐंग आत्म तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा। और फिर करेंगे ओम ऐंग ह्रीं क्लीं सर्व तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा। और इस प्रकार ऐसा अनुभूति करेंगे कि बाईं तरफ हमने जल गिरा दिया। ऐसा करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि गणेश जी को प्रणाम करेंगे, उनका थोड़ा सा ध्यान करके। और फिर हम शुरू करेंगे कि माँ भगवती को आपने जो भी धन संपत्ति आज तक अर्जित करी है, उस धन संपत्ति को मन में ही माँ भवानी को समर्पित करेंगे। और ऐसा इमेजिन करेंगे कि माँ भगवती आपका चढ़ाया हुआ धन आपको पुनः रिटर्न कर रही है, अपने तरफ से कुछ और लगा करके उसमें आपके पास वापस वो धन आ गया, प्रसाद बन गया, तो वो धन शुद्ध हो गया। अब उसके बाद आपको करना है कि ये निष्किलन प्रकार है, मतलब जो इसको कीलित कर रखा है महादेव जी ने, और ये निष्किलित हो जाता है इस वाले विधि से। धन शोधन करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पावर जो है वो खुल जाता है। उसके बाद आप चाहे 11 बार चाहे 21 बार नवार्ण मंत्र का जाप करेंगे। नवार्ण जपने के बाद, अब नवार्ण में 2 वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ऐंग के बाद ह्रिंग आएगा कि हिलिंग आएगा, और क्रिंग आएगा कि क्लिंग आएगा, कि क्लीम आएगा कि ह्रीम आएगा। तो जब हम भगवती के बीजों की बात करते हैं तो वहाँ पे ऐंग भी आता है, एम भी आता है, ह्रिंग भी आता है, ह्रीम भी आता है, क्लिंग आता है, क्रिंग आता है, क्लीम आता है, क्रीम आता है। तो इसमें से कौन सा लेके चलेंगे? तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे अंगा वाला, यानी क्लिंग लेके चलेंगे। जब क्रिंग आएगा वो शमशान काली हो जाएगा, वो गृहस्थ लोग करेंगे तो गृहस्थी तबाह होगी। ह्रिंग लेके चलेंगे, हिलिंग नहीं लेके चलेंगे। माँ बगला जी को यहाँ पे लेके नहीं चलेंगे, ह्रिंग माँ लक्ष्मी का स्वरूप को लेके चलेंगे। और यहाँ पे ह्रीम वाला जो है वो कम शक्तिशाली है, उसका जो मार्ग है वो प्रवृत्ति मार्ग का है। यहाँ हम लोग निर्वृत्ति मार्ग को लेके चलेंगे। निर्वृत्ति मार्ग मतलब कि आप सीधा भगवती की सत्ता से कनेक्ट करने वाले हैं जब आप ह्रिंग अंगा का उच्चारण करते हैं म की जगह। तो इस प्रकार से हम लोग 11 बार चाहे 21 बार नवार्ण करेंगे। इससे ही कवच को संपुट करना है। पहले नवार्ण करेंगे, फिर दुर्गा कवच पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर से नवार्ण करेंगे, और उसके बाद हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। क्षमा प्रार्थना में ये क्षमा प्रार्थना नहीं कि हमने क्षमा मांग लिया, बाकायदा क्षमा प्रार्थना पढ़ेंगे जो कुछ इस प्रकार से है कि अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हनिशमया दसो अमति मां मत्वा क्षम्य स्व परमेश्वरी आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराध शतम कृत्वा जगदम्बिति चोचरेत याम गतिम संवाप्नोति नातां ब्रह्मादयासुरः सप्राधो अस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीं मनुकुम्प्योहम यथेच्छेसि तथा कुरु अज्ञाना दुस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्नुन्मधिकं कृतं
ततत् सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीदा परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सचिदानंद विग्रहे गृहाणार्च मीमां प्रत्या प्रसीदा परमेश्वरी गुहैति गुहे गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। इस प्रकार से करके भगवती को प्रणाम करके और फिर आप अपने आसन के नीचे 3 बार जल गिराएंगे। ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः। यहाँ प्रोनाउंसिएशन एरर नहीं है, इसको शक्राय को शुक्राय मत करना है, शक्राय ही रखना है, क्योंकि शक्राय सूर्य भगवान का उपनाम है, सूर्य सहस्त्र नाम में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से करके भूमि को प्रणाम करके फिर आप उठ सकते हैं। ये है 1 वर्षीय माँ भगवती का कवच साधना। अगर जिस दिन ये 1000 अखंडित आप कर लेते हैं उस दिन ये कवच आपका सिद्ध हो जाएगा। जिस दिन से आप शुरुआत करेंगे 3 महीने के बाद ये असर दिखाना शुरू करेगा। 3 महीने तक हो सकता है कि आपका मन बहुत नेगेटिव चले, आप आधी नींद की अवस्था में चले जाएं, कई बार नींद में ऐसा कर रहे हो, तो बहुत सारी अनुभूतियाँ होंगी। सब कुछ कंट्रोल करके आपको ये जो है 1000 पाठ पूरा कंप्लीट करना रहेगा। तो इसको करिए, इससे बड़ा अलग अनुभव आपको प्राप्त होगा और माँ भगवती की शक्ति से भी कनेक्ट होंगे। सब तंत्र मंत्र हटा लेंगे अपने ऊपर से, अपने गोत्र का, अपने कुल खानदान का, सबका रक्षा करेंगे। आप जिस घर में बैठ के करेंगे उस घर के 5 घर आगे 5 घर पीछे सारे घर भी उससे सुरक्षित रहेंगे। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति वहां पर आ नहीं सकती। सुमित, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दुर्गा कवच, आई थिंक लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं जब दुर्गा कवच पढ़ने की बारी आती है और डिफरेंट टेक्स्ट में डिफरेंट तरीके से दुर्गा कवच लिखा गया है। सो क्या है वो मिस्टेक्स और किस प्रकार कोई भी व्यूअर जो ये पॉडकास्ट देख रहा है और देवी से आज अपना कनेक्शन बढ़ाना चाह रहा है, वो किस प्रकार वो गलतियां ना करे? सबसे पहली गलती लोग करते हैं कि दुर्गा कवच को हिंदी में पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब हम हिंदी में पढ़ते हैं, दरअसल जो यहाँ पे भान है वो संस्कृत के वाइब्रेशन का है, हिंदी के मतलब का कोई मतलब नहीं निकलता। वहाँ मतलब की बात कर ही नहीं रहे हैं हम, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। वो केवल संस्कृत में आता है। संस्कृत पे तो हिंदी के जैसा लिखा होता है, संस्कृत वाला ही पढ़ना है, पहला। दूसरा ये है कि दुर्गा कवच को लोग कई बार सुनते हैं तो यूट्यूब पे और हर जगह पे ये गाया हुआ मिलता है। तो जैसे योर नेम इज़ रंगोली, तो ऐसे रंगोली, तो रंगोली रंगोली लिखाएगा भी, लेकिन जैसे ही मैंने बोला रंगोली तो उसमें आएगा ड ड ड करके जो होता है उसको प्लुत स्वर कहते हैं। तो कई बार प्लुत आ जाएगा बीच में। मंत्रों का जो लय है, अगर कोई 24 अक्षरीय मंत्र है तो 24 अक्षर का इतना बड़ा सा वो एक वर्ड है पूरा, उसके बाद स्पेस है तो वहां पे गैप लेना है। अगर बीच में गैप ले रहे हैं तो गलत हो गया ना, फिर प्रोनाउंसिएशन गलत है। तो हर जगह मैंने यही देखा, एक तो प्रोनाउंसिएशन गलत है, दूसरा ये देखा मैंने कि अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से कवच लिखा हुआ है। क्योंकि कैसे भी रामभद्राचार्य जी ने किया कि हनुमान चालीसा में अवधि में जो हनुमान चालीसा है कि शंकर सुमन केसरी नंदन, तो वहां पे करा दिए हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन। संस्कृत अवधि में घुस गया, वहां पर स्वयं हो गया। बहुत डाउटफुल, ये डाउट, जनता को डाउट आ गया, कोई सुमन कर रहा है, कोई स्वयं कर रहा है। तो इस प्रकार से कई सारे इसी प्रकार तथा कथित संत आते गए और समय के साथ में कवच में और मंत्रों में बहुत छेड़छाड़ हो गया। तो असली जो प्राचीन प्रकार है शुद्ध उच्चारण के साथ वो कैसा है, मैं वो चाहता हूं कि जनता सुन ले और प्रतिदिन रात को 10:30 या 11 बजे के बाद अपने परिवार के बीच में बैठ करके इस वाले पॉडकास्ट का ये सेक्शन खाली प्ले कर देगा और सुनेगा ध्यान से। और अगर किताब में पढ़ सके साथ में तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी सही रहेगा और साथ में माँ भगवती का वो शक्ति से डायरेक्ट कनेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो उच्चारण का तरीका है वो वही प्राचीन माध्यम है। तो सुमित, क्या आप वो दुर्गा कवच आज हमारे लिए सुनाना चाहेंगे ताकि जो भी ऑडियंस वो वर्जन दुर्गा कवच का सुनना चाहे, दे वुड कम बैक टू दिस पॉडकास्ट और हम साथ में इस दुर्गा कवच पर मेडिटेट कर सके? देखिए, जो असली प्राचीन दुर्गा कवच है ये मैं अभी सुना देता हूँ, जिसमें लोग इसी उच्चारण को लेकर के आगे चलेंगे। और रोज रात को 10:30 बजे के बाद 3 बजे से पहले एक बार खाली परिवार के साथ इसको सुन लेंगे तो सुनने मात्र से ही उनका जो काम है वो बनने लग जाएगा। प्रतिदिन इसको सुनना है, जैसे बच्चा अपनी माँ के पास जाता है वैसे सुनना है। और इसको चला करके बैकग्राउंड में अगर पढ़ना चाहें तो उससे भी उनका जो है फोकस और सही उच्चारण वो पकड़ पाएंगे। तो मैं इसको सुना देता हूँ दुर्गा कवच को, बस ध्यान से आंख बंद करके आप सभी सुनेंगे इसको और आप देखेंगे कि अलग सा एनर्जी आपको फील होगा। तो मैं शुरू करता हूँ। ओम अस्रे श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री चामुंडा देवता अग्न्यासोक्त मात्रो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रत्यर्थम सप्तसती पाठांग तवेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकायै।
ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वारक्षाकरं नृणां यन्किंचिदाख्यतां तन्मे ब्रूहि पितामह अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना देहमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे विषमे दुर्गे मे चैव भयार्तः शरणं गता न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहि यस्तु भक्त्या स्मृता नूनां तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान् संशयः प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रीगजस्मारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मात्राः सर्वासरयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्य क्रोध क्षमाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुद्धमुत्तमं दैत्यानां दहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्थायुधा नित्यं देवानां च हिताय वैव नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राचयां रक्षतु मां मन्त्री अग्नयामग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वायायां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशानां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणी में रक्षे धष्टाद वैष्णवी तथा एवं दष्टिशो रक्षे चामुंडा शववाहना जया में चाग्रतः पातु विजयः पातु पृष्ठता अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखा मुदोतिनि रक्षो धूमामूर्धिना व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रूः रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रूर्मध्ये यम घंटा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये सुरतोर्दौर्वासिनी कपोलोकालिखा रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी नासिकां सुगंधा च उत्रोष्ठे च चर्चिका अधरे च अमृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिपुकं रक्षेत वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बह्य कंठे नलिकां नलकूबरी स्कंधयो खड्गनि रक्षेत बाहु में वज्रधारिणी हस्तयोर्दंडिनी रक्षेत अंबिका च अंगुलीषु च नखांशूलेश्वरी रक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी स्तन्नो रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामिनी रक्षित गुह्यं गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रम गूदे महिषवाहिनी कट्यां भगवते रक्षे जानूर्नि विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षित सर्वकाम प्रदायिनी गुलफेव नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुली सुसुर रक्षित पादाधस्तलवासिनी नखान दष्टा कराली च केशांश्चैवर्धेव केशनी रोमकुपेशु कौबेरी चुम्वागीश्वरी तथा रक्तमजावशामांसानि स्थेमेदांशी पार्वती अंतराणि कालरात्रि च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पदम कोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेदा सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि में रक्षे श्याम छत्रेश्वरी तथा अहंकार मनोबुद्धिं रक्षेन में धर्मधारिणी प्राणापाणो तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्मच्चैव रक्षेन् नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मम रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत पशून् मे रक्ष चंडिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर् भार्यां रक्षतु भैरवी पंथानां सुपथे रक्षेण मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर् विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु ततस्वरं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदि छेछु भमात्मनः कवचे नावृतो नित्रं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयेते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमत्तुलं प्रापसे ते भूतले पुमान् निर्भयो जायतः मृतः संग्राममेश्व पराजितः त्रैलोक्यतो भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रत्युन्नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेद् वर्षशतं सागरं प्रमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगम चैव कृत्रिमं चापि यदुषम् अभिचारिणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजा सचोपदेशिकः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकिनीश्च महाबलः ग्रहभूत पिशाचश्च यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य
कवचे हृदय संस्थिते मनोनंतिर भवेद्राग्यस्ते जो वृद्धि करम परम यशसा वर्धते सुअपि कीर्ति मंडित भूतले जपेत सप्त सटिम चंडिम कृत्वा तु कवचम पुरा यावद भूमंडलम धत्ते शशैलवंदवन काननम तावत् तिष्ठति मेदिनाम संतति पुत्र पौत्रिकी देहांते परमम स्थानम यत् सुरैरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः लभते परमम रूपम शिवेन समोदते। ओम नमः चंडिकाय। जय भवानी। इसके साथ में करते हैं, जस्ट इसके बाद करना चाहिए, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हनिशमया दसो अमति मां मत्वा क्षम्यस्व परमेश्वरी आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराध शतम कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत यां गतिं समवाप्नोति नातां ब्रह्माद्यासुरः सप्राधो अस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानी मनुकोम्प्यहं यथेच्छेसि तथा कुरु अज्ञानात् दुष्प्रभ्रान्त्या यन्नुन्मद्गं कृतं ततत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणार्थमिमां प्रीत्य प्रसीद परमेश्वरी गुहेति गुहे गोप्त्री त्वं गृहास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। ओम नमः चंडिकाय। डेफिनेटली सुमित, आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट हम सबको वो एनर्जी फील हो रही है और उतना ही एनर्जाइज्ड फील हो रहा है, ऑल थैंक्स टू यू। और जिस प्रकार से आपने दुर्गा कवच से स्पेशली आज के इस पॉडकास्ट को एंड किया, आई थिंक उसने तो इसे और एनर्जाइज कर दिया। सो आई होप मेरा इस पॉडकास्ट से यही इंटेंशन है कि इट रीचेस द राइट ऑडियंस। जिन्हें देवी बुलाना चाह रही हैं, ये पॉडकास्ट उनके पास पहुंचेगा, क्योंकि हमने तो प्लान ही नहीं किया था और अचानक से वी टॉक्ड अबाउट देवी और एक इतना अद्भुत पॉडकास्ट आज आपसे हमें मिला। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देवी कि शी चोज मी टू टॉक अबाउट हर टुडे एंड शी चोज ऑल ऑफ देम टू लिसन अबाउट हर टुडे। सो दिस इज द यूनियन आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि एक यूनियन बनता है जहाँ पे एक सर्कल है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहता है, फिर वो राइट फ्रिक्वेंसी मैच होती है, पूरा कंप्लीट होता है। वही भगवती की इच्छा होती है जहाँ पे कुछ नया क्रिएट हो जाता है। Absolutely. और माँ भवानी की इच्छा थी कि आज हम इस टॉपिक पे बात करें, तो ये टॉपिक कहीं से उड़ करके अचानक हमारे पास आता है और हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। Yes. और इस कवच से इस रूम में बैठे हुए सभी लोग बंध भी जाते हैं और जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वो काम आगे सफल होता हुआ भी दिखाई पड़ता है। Thank you so much and all thanks to Devi as well. So you tell me in the comment section कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आज हमने देवी से उस कनेक्शन को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश की एंड आई विश कि आपको भी देवी जल्द ही बुलाएं और आपको भी वो कनेक्शन उनसे फील हो, उनका प्रेम फील हो, उनका प्रोटेक्शन फील हो। यही मेरा इस पॉडकास्ट से इंटेंशन था एंड आई विश मे देवी ब्लेस अस ऑल। और आने वाले पॉडकास्ट में हम और किन टॉपिक्स पर बात करें देवी से ही कनेक्टेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके सुमित आचार्य जी से और क्या सवाल हैं वो भी मुझे बताइए, मैं उनका आंसर ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। मैं आपके लिए ऐसे ही डिवाइन पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर लेकर आती रहूँगी। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।